कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स की, किसमें? समाधान सीरीज में वेक्टर चैप्टर यूनिट वेक्टर। इससे पहले के सारे टॉपिक आपने रिवाइज कर लिए थे? बस अगर रिवाइज कर लिए तो कसम इस डिजिटल बोर्ड की, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। चलिए तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक में देखते हैं कि यूनिट वेक्टर को कैसे सॉल्व करना होता है। पहला क्वेश्चन यूनिट वेक्टर का आपके सामने ये रहा। ए यूनिट वेक्टर कह रहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिट वेक्टर का एक सुंदर सुशील फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है भाई साहब? तो यूनिट वेक्टर को मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए कोई वेक्टर है, इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना पड़े तो इसका मतलब होता है ए कैप, यानी कि इसका मतलब हो गया ए वेक्टर अपॉन में ए का मॉडुलस। ये इसका मतलब होता है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर इस वेक्टर को मैं ए मान लूं और इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो इसको मैं रखूंगा यहां पर। मैंने कहा बिल्कुल सही। यहां पर क्या रखेंगे? मॉडुलस कैसे निकालते हैं भाई साहब? ऐसे निकालते हैं, देखो यहां पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 2 का स्क्वायर स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। एक बार लिख कर दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो ये हो गया आपका i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन में 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 और 4 13 और 1 14 यानी 14। तो दिस इज ए वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k, और आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें। समझ गए? दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में। अच्छा भाई साहब, ये तो हमने कर लिया। तो सर कुछ क्वेश्चंस और भी करा। अरे लो यार, क्वेश्चन की बात कर रहे हो, एक और क्वेश्चन लो, इसको भी देखते हैं। यूनिट वेक्टर निकालना है इसी डायरेक्शन में। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको परफेक्ट बना पाऊं। तो भाई साहब सीधा देखिए, ए वेक्टर यानी कि i प्लस जे प्लस 2k, और यहां पर आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 और 1 5 और 1 6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन मैंने इसके नीचे लिखा था, इसमें मैंने बाहर लिखा। और आप चाहो तो इसको 1/√6i 1/√6j और 2/√6k भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। टक। चलो इसी बात पर एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, इसको देखो, मजेदार क्वेश्चन है। कह रहे यूनिट वेक्टर फाइंड करो। क्या करो? यूनिट वेक्टर फाइंड करो। मैं ले इधर आजा, देख 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 3i माइनस 2j प्लस 6k। अब मैं यहां पर एक सीधा सा काम करूंगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 36 हो जाएगा। 36 4 40 49, यानी कि ये आ जाएगा 3/7i माइनस 2/7j और 6/7k। दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर ऑफ और इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। टक। निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया? बस ऐसे निपटाना है। तो निपटाते निपटाते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को तो अपन को होमवर्क तुम्हें दे देना चाहिए, और आपको क्या करना है, इसको कमेंट में मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। बता दोगे ना? बस बता देना मुझे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस इज यूनिट वेक्टर। दिस इज क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ p फॉर विच p i प्लस j प्लस k इज अ यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर उसने बोल दिया, फाइंड नहीं करने को है, 1 है। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे? पहले देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ भाई साहब। ये है ये वेक्टर रियल में। इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है उन्होंने? 1 दे रखा है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है, p का स्क्वायर p का स्क्वायर p का स्क्वायर। और ये सब किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अंदर हो गया 3p स्क्वायर और ये रूट और ये 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। ये p स्क्वायर यहीं रहेगा, ये 1/3 हो गया। थोड़ा और मेहनत की इस पे, तो ये कितना आ गया? 1/√3 आ गया, वो भी प्लस माइनस में।
प्लस माइनस कहीं देर नहीं रखा तो प्लस वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर फाइंड करने को है तो उस मेथड से निकालना है, और अगर उसने यूनिट बोल दिया तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यहां लिख दे रहा हूं, यहां काम की बात लिख दे रहा हूं, काम की बात, यूनिट वेक्टर मीन्स ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। और दूसरा पॉइंट वो भी लिख देना यहां पर, ध्यान से देखो, वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। और इसके केस में क्या होता है, फाइंड यूनिट वेक्टर, तो ये होता है, अदरवाइज ये होता है। टक। चलिए एक और क्वेश्चन, क्या कहते हैं भाई साहब, क्या ना, राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पी क्यू। पी पॉइंट ये है, क्यू पॉइंट ये है, तो मैंने कोई घबराने वाली बात नहीं है। पी पॉइंट गिवन है दैट इज 1, 3, 0। क्यू पॉइंट गिवन है दैट इज 4, 5, 6। आपको पी क्यू निकालना है। पी क्यू का मतलब होता है ओ क्यू माइनस ओ पी, ये होता है। इसका मतलब इस वाले में से इसको माइनस करो तो 4 - 1 आई प्लस इस वाले में से इसको माइनस करो यानी 5 - 3 जे प्लस 6 में से इसको माइनस करो 6 - 0 के। ऐसे सॉल्व किया मैंने तो क्या आ गया, पी क्यू वैक्टर दिस इज व्हाट 3i प्लस 2j और प्लस 6k। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो क्या होगा, पी क्यू अपॉन में पी क्यू का मॉडुलस। समझ गए बात को? अच्छा, तो लिख देते हैं दैट इज 3i प्लस 2j प्लस 6k। और आपको मालूम मॉडुलस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। 36, 4 और 9 49। फाइनली क्या लिख देता हूं मैं, 3/7i 2/7j और 6/7k। दिस इज व्हाट पी क्यू यूनिट वेक्टर। दैट्स इट, हो गया ना। बस ऐसे लंबा कर देना है हर एक क्वेश्चन को। आइए एक और क्वेश्चन को लंबा करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। यहां पे सम जैसी कोई बात दे रखी है, कह रहा राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर। कह रहा है इन दोनों वेक्टर का पहले सम करो फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने लेट कर लिया। मैंने कहा P बराबर है A प्लस बी के, उसने सम करने को कहा है तो मैंने दोनों क्या कर लिया, सम कर लिया, A प्लस बी। तो भाई साहब जोड़ देते हैं, 2 और 2 ये हो जाएगा 4i, 2 और 1 ये हो गया 3j, -5 और -7, 7 5 12k। ये ऐसे हो गया। दिस इज व्हाट P वेक्टर। अब इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, यानी P कैप निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, 4i प्लस 3j माइनस 12k। यहां नीचे क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। 116 और 9 25, 144, यानी ये हो गया आपका 4i प्लस 3j माइनस का 12k अपॉन में 169। और 169 मतलब क्या होता है, यह हाँ बताओ बताओ बताओ, हाँ वही होता है जो आप समझ रहे हो। कितना, 13i 3 13j माइनस 12 13k। दिस इज व्हाट P कैप, यानी कि इसके सम के फॉर्म में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ महापुरुष इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। टक। चलो एक और देख लेते हैं, सम के वाला क्वेश्चन है तो ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। दिस इज फॉर होमवर्क। और मुझे रिप्लाई करेंगे आप, कहां करेंगे रिप्लाई, कमेंट में रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई इन कमेंट, आंसर आ जाए आपका आंसर कर देना। और अगर आंसर ना आए तो मुझसे यही पूछ लेना कि सर बता दो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम उन्होंने कहा पैरेलल टू द सम ऑफ द डिस्क। सेम बात होती है, सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर। ठीक, अगला तो भाई साहब अगला क्या है, अगला तो टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ये अगर हमने सीख लिया और इससे पहले के सारे वीडियोस कर लिया है तो अगला टॉपिक हम करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, जिसके लिए आप हो जाइए पूरी तरीके से तैयार। मैं मिलता हूं आपको कब, नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर।